हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म से कब आएंगे, कब ये रिलीज होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम डेट्स तो आप सभी को पता है क्योंकि सितंबर के अंदर ही एनटीए ने इस बार रिलीज कर दी थी। तो चलिए जानने वाले इस वीडियो के अंदर कंप्लीट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए और जिन लोगों को पता भी नहीं है उनको भी आइडिया लग जाए कि यार सीयूटी का एग्जाम होता है जिसके थ्रू वो चीजों को अच्छे से कर पाएंगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने सपना देखा है उसको वो पूरा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पे बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं। तो सबसे पहले एग्जाम डेट्स के बारे में मैंने यहां पे देखा है और दूसरा आप लोगों के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब से स्टार्ट होगा। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि यार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं जब आप लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हो, तो जिनको आप लोग पहले ही रख लें जिससे आप लोगों को लास्ट मोमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। तो चलिए एग्जाम डेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो तो आप सभी को पता ही है कि यार आपके जो एग्जाम्स है 15 से 31 मई तक आप लोगों के होने वाले हैं। अब ये आप लोगों को पहले ही एनटीए ने अपना जो शेड्यूल रिलीज किया था उसके अंदर क्लियर कट बता दिया था। और एक चीज और मैं बताता हूं कि एनटीए इस बार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सीयूटी पीजी के लिए जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो आपको पता है कि पिछली बार भी पेपर बहुत लंबा चला था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर को रिड्यूस कर दिया। यार स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 4 पेपर चुन सकता है। उसी तरीके से उम्मीद यही की जा रही है कि यार आप लोगों के जो एग्जाम्स भी हैं इसी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करा दिए जाएंगे और जो आप लोगों का अभी नोटिफिकेशन जब रिलीज किया जाएगा तो उसके अंदर भी आप सभी को इस तरीके के कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा अभी तक चल रहा है कि यार 5 से 6 सब्जेक्ट आप लोग मैक्सिमम चुन सकते हो, इस तरीके की सारी कहानियां चल रही हैं, इस पे मीटिंग्स भी चल रही हैं और हो सकता है बहुत जल्दी इस पे डिसीजन आप सभी के लिए निकल के भी आ जाए। अब मैं यहां पे आप सभी से बात करने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन कब आएंगे। जैसा कि थंबनेल आप सभी ने देख लिया है, नेक्स्ट वीक के अंदर आप सभी के रजिस्ट्रेशन पूरी तरह है कि उम्मीद यही की जा रही है कि उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा और पिछले साल का जो नोटिफिकेशन का फॉर्म रिलीज किया गया था उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले चलिए उसी पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, आप सभी के लिए जो एनटीए है, एनटीए ने 9 फरवरी को रिलीज किया था आप सभी का नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने आप लोगों को बता दिया था कि भैया इस डेट से इस डेट को आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और फी पेमेंट के लिए भी उन्होंने टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया था, करेक्शन विंडो वगैरह सबकी चीजें बारे बता दिया था और इसके बाद उन्होंने इसको एक्सटेंशन भी कर दिया था। लगभग मार्च के एंड तक आप लोगों का ये लेके चले गए थे। यानी कि सर इस बार भी उम्मीद यही है कि आप लोगों के जो एग्जाम्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो नेक्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। अब डेट क्या शीट होने वाली है, कंप्लीट किस तरीके की होने वाली है, वो मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा। जैसे कि मतलब पिछली बार भी देखा गया कि इसी के आसपास वो आप लोगों की होने वाली है। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप सभी का मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है उनको यहाँ पे बता देता हूं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो है नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 7 से लेकर 10 फरवरी 2024 इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। पिछली बार 9 तारीख को रिलीज हुआ था और उम्मीद यही है कि इस बार भी उसी सेम टाइम पर रिलीज किया जाएगा एनटीए के द्वारा। तो टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। सेकंड चीज, आप लोगों की जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑफिशियली वो 12 से 15 के बीच में रखेंगे, बट उम्मीद यही है जैसे उन्होंने पीजी के अंदर भी 2 बार डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है और वहां पे भी आप लोगों को एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे और 31 मार्च तक आप लोगों का ये चला जाएगा एक्सटेंड करते करते। लेकिन आप लोगों को ये नहीं देखना है कि सर लास्ट टाइम का वेट करो कि यार मैं तो जब ही करूंगा जब एक्सटेंशन हो जाएगा। नहीं, हो सकता है वो एक्सटेंशन नहीं दे, लेकिन 99% एक्सटेंशन होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे करेक्शन विंडो की, तो जैसे ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप लोगों के लिए 3 दिन की जो करेक्शन विंडो है उसको ओपन करा जाएगा एनटीए की तरफ से। तो ये कंप्लीट आप सभी के लिए यहां तक हुआ। अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत होंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आप सभी को यहां पे होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स की जब बात की जाती है तो बेटा ये देखिए यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। जो मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर। अब ये मोबाइल नंबर या तो खुद के पास हो, अब खुद के पास तो हो नहीं सकता है, तो मम्मी पापा का नंबर आप लोगों को रखना है, उससे एक्टिवेट रखना है और एक मेल एड्रेस। मेल एड्रेस अगर नहीं है तो भैया मेल एड्रेस बना लेना क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कई बार पिछली बार भी देखा गया था कि एनटीए कोई भी कम्युनिकेशन करती है तो आपको मेल के ऊपर भेज देती है और इनकी जरूरत आपको होने भी वाली है। क्यों? क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करते हो तो आप लोगों के मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आप लोग सबमिट करते हो तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और जब आप पूरा फॉर्म भर देते हो, फी पेमेंट की तरफ जाते हो, तो आपका पूरा फॉर्म भरने के बाद में जब आप लोग जाते हो प्रीव्यू के टाइम पे तो वहां पे आपके मेल के ऊपर आपका ओटीपी जाता है, उसको आप लोग जब डालते हो तो उसके बाद में क्या होता है बेटा, आप लोगों की पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि दोनों चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप लोग इनको बना के रख लीजिए। मेल एड्रेस अगर नहीं है किसी और का मत दे देना भैया, साइबर
डीएफए वाले का दे दो कि बाद में सर कोई भी चीज होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कांड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम मान लीजिए आपका पोस्टपोन कर दिया गया, बोल दिया गया भैया आपका 15 की जगह 18 को है, आपने सोचा भैया 15 को ही है, 15 को आप लोग चले गए, पता लगा कि यार वहां पे है ही नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, तो उसके लिए अपना ही बना लीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी बन जाती है आसानी से। इसके बाद में क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। भैया देखो जितने भी आप लोग रजिस्ट्रेशन में डेटा डालो ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि क्लास 10th का जो डेटा है ना उसके बेसिस पे भरना। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वही आप लोगों का मोस्टली वो क्या करते हैं, वैलिड मानते हैं। क्योंकि अभी आप गलती से जल्दीबाजी में कुछ भी भर दोगे, फिर बाद में आप लोगों के लिए मान लो आप पूरे में से पूरे नंबर दिया है, 800 में से 800, 600 में से 600 या 650 में से 650, बाद में पता लगा कि सर हम लोग कॉलेज ही नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप सभी को। 12th की मार्कशीट अगर आप लोगों के पास नहीं है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट आप लोग भर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वहां पे सिर्फ आपको एक रोल नंबर पूछता है, अपना अपनी स्कूल का पूछता है, डिटेल पूछता है, और उसके अलावा क्या उसका एड्रेस है, एड्रेस के लिए वो क्या करता है, वहां पे आप लोगों से पिन कोड वगैरह पूछ लेता है, तो आप लोग उसको वहां पे भर दीजिएगा। मतलब बहुत आसान है, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। आपके लिए जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे मैं आपको सबसे पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को उसी तरीके से भरना है जैसे पीजी में भी मैंने बताया था, पिछले साल भी बताया था। क्योंकि देखो आप लोग जल्दीबाजी में चीजें गलत कर देते हो, इसलिए एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। राइट है मेरे भाई? इसके बाद में आप लोगों के पास आईडी होनी चाहिए। आईडी का मतलब क्या है? आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, तो वो आपके पास हो। क्योंकि आप लोग जब वहां रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट होती है, और बट एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप लोग आईडी की रखिएगा। सिग्नेचर और फोटोग्राफ है वो अपने पास होना चाहिए, तो इनको पहले आप लोग अगर फोटो नहीं है तो व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो खिंचवा के रख लो, जिससे क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंड मूवमेंट पे जो भगदड़ होती है ना, उससे आप लोग बच पाओ, चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे। लास्ट नॉट द लिस्ट वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये होता है कि सर मेरा 2015 में बना हुआ है, 2016 में बना हुआ है, तो क्या होगा बेटा, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि हमेशा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अभी जब एनटीए आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी तो उस टाइम पे वो बोलेगी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो दिमाग में बिठा लो, अगर कोई ओल्ड है तो बना लो, अगर थोड़ा वेट कर सको तो वेट कर लो। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन आते हैं तो पिछली बार उन्होंने क्या किया था, आप लोगों के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया था कि यार इसको भर दो, अगर आप लोग कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो और डिक्लेरेशन फॉर्म में उसको अपलोड कर दो कि भैया हम लोग जब आप लोगों की एडमिशन प्रक्रिया होगी, जिस टाइम पे जिस यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग करेंगे, तो वहां पे हमारे पास होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो टेंशन मत करो, अभी ज्यादा भगदड़ के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा वेट कर लो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मेरे भाई आप लोग बिल्कुल मत करो टेंशन, आपके साथ आपका भाई, पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, जो आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब यहां से आगे बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की होगी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो लास्ट जगह पहुंच गए होंगे कि भैया अब तो टेस्ट सीरीज वगैरह से काम चल जाएगा। तो आप सभी की मैं बता देता हूं कि अड्डा 24/7 पे अभी आप सभी को दिया जा रहा है 20% को ऑफ। आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर भी, यूजिंग द कोड जो है बेटा वो है Y485। इस Y485 को कोड को याद रखो, जो आपके भाई का कोड है। चाहे आप लोग बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, चाहे महापैक के अंदर, जिसके अंदर भी जाना चाहते हो, Y485 कोड लगाइएगा और जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। कैसे एनरोल करना है वो 1 मिनट में आप सभी को मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, आपको कहां जाना है, यहाँ पे गूगल पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7। यहाँ पे जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। भैया ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे उसके बाद में यूजी एंड पीजी पे जाना है और यूजी पे जाना है। यूजी पे जाओगे तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उस पर चले जाइएगा। अगर सिर्फ आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स के। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि आर्ट्स का हूं मैं, तो मैंने आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। हमारे लेटेस्ट जो बैचेज होते हैं बेटा आप सभी के सामने, अगर आप लोग बुक्स के साथ महापैक लेना चाहते हो तो ये रहा, अगर इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हो तो ये रहा, और विदाउट बुक महापैक लेना चाहते हो तो ये आप सभी के पास है। तो देखो आप लोग कोई सी भी चीज लेना चाहते हो ना वो ले लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ये लेटेस्ट बैच है तो इस पे मैं गया, यहाँ पे गया बाय नाउ पे, बाय नाउ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, जो मैंने आपको वो बताया था वो है Y485। जैसे मेरे वीरा Y485 लगाओगे, देखो ये रहा, ये आप सभी के सामने मिल जाएगा। कितना परसेंट का ऑफ मिल रहा है? 20% का ऑफ यूजिंग द कोड Y485। इस कोड को लगाओ और जाके एनरोल कर लो, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ लो। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चाहता हूं कि मेरे को तो टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है, तो बेटा टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी सेम प्रोसेस है। देखो यहाँ पे जाओगे यूजी पे, आर्ट्स कॉमर्स जिस पे भी जाना है चले जाओ, इसको नीचे करोगे तो देखो ये रही टेस्ट सीरीज। इसके अलावा और नीचे आओगे तो ई बुक्स आपके लिए है, इससे नीचे आओगे तो बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि सारी चीज है आपके पास। और इस बैच के अंदर जब जाते हो ना बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स है।
इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं और लाइव भी सेशन मिल रहा है। यहां पे देखो आपके पास 2-250 घंटे के ऑलमोस्ट क्लासेस हैं, 127 टेस्ट है, 32 ई बुक्स आप लोगों को इसके अंदर दी गई हैं। तो भैया जाओ और एनरोल करो यूजिंग द कोड Y485 और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर अब भी आपकी कोई परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है, वो सारी चीज बताइए, आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ जाएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सभी को दूर कर देगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।